एक्सरसाइज 2.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, आता है। एक आपको एग्जाम्पल 9 करना है, बिल्कुल सेम है जैसा मैं क्वेश्चन आपको 3 करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल 9 आप कर लीजिएगा। 3rd क्वेश्चन है, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 if 2 of its zeros are √5/3 and minus √5/3। तीन एक्स की घात 4 ऋण 6x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण 10x ऋण 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यांक √5/3 और ऋण √5/3 हैं। देखें इस क्वेश्चन को, दिया है बहुपद 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के दो शून्यांक √5/3 और माइनस √5/3 है। ये आपको दे रखा है, ये बहुपद दे रखा है, इसके दो शून्यांक आपको ये दे रखे हैं, तो इसके शेष शून्यांक आपको निकालना है। शून्यांक आप समझते ही होंगे, जब हमने ये यूनिट स्टार्ट की थी तब मैंने आपको शून्यांक के बारे में बताया था। शून्यांक गुणनखंड एक ही बात होती है और एक और होता है इसमें मूल। तो आपको यहाँ दो शून्यांक तो इसमें दे रखे हैं इस बहुपद में, बाकी और शून्यांक आपको इसके निकालना है। गिवन √5/3 and minus √5/3 are two zeros of polynomials 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5। ये हमको गिवन है, गिवन √5/3 एंड माइनस √5/3 आर टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5। तो हमें अदर जीरोस इसके फाइंड करने हैं। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एक एग्जांपल दे रखा है, कौन सा 9 वो आपको करना है। आप कर सकते हैं अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो। दोनों में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, शायद अभी भी आया था और पिछला रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है इन क्वेश्चनों का। तो हम क्या करेंगे, ये जो जीरोस हैं पहले इन जीरोस को ही हम सॉल्व करेंगे। जो आपको इसके शून्यांक दे रखे हैं ये बहुपद के दोनों, पहले इन दोनों बहुपदों को हम दोनों शून्यांकों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और इनका जो सॉल्यूशन आएगा उससे हम इस बहुपद को क्या करेंगे, भाग देंगे और भाग देने पर इसका जो भागफल निकल के आएगा उसके हम करेंगे गुणनखंड, और गुणनखंड करने पर दो गुणनखंड बन के जो नीचे आएंगे वही इसके क्या कहलाएंगे, शेष शून्यांक कहलाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, ये जो दोनों जीरोस आपको इस पॉलिनोमियल्स इक्वेशन के दे रखे हैं, तो पहले हम इन दोनों जीरोस
उसको ही सॉल्व करेंगे और इनका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा उससे हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करने पर इसका जो क्यू निकल के आएगा उसके हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने पर जो नीचे दो आपको जीरोस निकल के आएंगे वही इसके अदर जीरोस होंगे। देखिए √5/3 सवाल काय में दे रखा है आपका x में। x एक चीज यहां याद रखना, जो जीरोस प्लस में होगा वो माइनस में चला जाएगा और जो माइनस में होगा वो प्लस में चला जाएगा। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, आपको पता होना चाहिए कि जीरोस हमेशा वेरिएबल के इक्वल में निकल के आते हैं। जीरोस जो होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल के इक्वल में निकल के आते हैं। अब यहाँ सवाल कौन से वेरिएबल में था? सवाल साहब x में था, तो ये होगा x में अगर सवाल था तो इसका एक जीरोस ये है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? x माइनस √5/3 और इसको लिखेंगे x प्लस √5/3 इक्वल कर देंगे 0। ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? ये जो आपको जीरोस दे रखे हैं, जो बहुपद दे रखे हैं, ये इनके क्या है? गुणनखंड है। और गुणनखंड हमेशा किसके इक्वल में होते हैं? अल्फाबेट के, x y z a b c जो भी हो। तो ये दिया है, इस तरह का दिया होगा, ये x इक्वल √5/3 और ये दिया होगा x इक्वल माइनस √5/3। अब यहाँ मैं इन दोनों को किसके इक्वल कर रहा हूँ? जीरो के। अगर जीरो के इक्वल कर रहा हूँ तो ये यहाँ से इसको यहाँ ट्रांसफर किया गया होगा और इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया गया होगा, तो ये माइनस का था सो प्लस का हो गया और ये प्लस का था सो माइनस का हो गया। तो ये तो इसका मेन रीजन है कि ये प्लस माइनस में कैसे चेंज होते हैं। और अगर हमें रीजन नहीं ध्यान रख पा रहे हैं तो आपको सीधी सादी ट्रिक है कि जो प्लस में दे रखा है, जो शून्य है, उसको हमें काय में रखना है? माइनस में रखना है। और जो माइनस में दे रखा है उसको काय में रखना है? प्लस में रखना है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे x माइनस √5/3 x प्लस √5/3 इक्वल 0। देखें प्लस में था, माइनस में चला गया, माइनस में था, प्लस में चला गया। अब यहां पर आप देखें एक फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। अलजेब्रिक फॉर्मूला है, आपको याद होगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो हम इसको क्या लिखते हैं? a² माइनस b²। तो देखें एक बार माइनस में लिखा है, एक बार प्लस में लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a² माइनस b²। और अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है या हम भूल जाते हैं तो आपको क्या देखना है? दो सेम नंबर है और एक बार प्लस में लिखे हो और एक बार माइनस में लिखे हो, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो यहां से ये हो जाएगा x² प्लस माइनस माइनस √5/3 का होल स्क्वायर इक्वल 0। x² स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, आपको पता होगा, -5/3 इक्वल 0। इसको सॉल्व कर दो आप। अगर डिवाइड कर सकते हो तो इस इक्वेशन से भी डिवाइड हो जाएगा, और अगर इसको सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करके भी ये डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व करके थोड़ा इजी हो जाता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस 3 का मल्टीप्लाई हम यहाँ x² में करेंगे और यहाँ 0 में करेंगे। जिसके अपॉन में है उसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये एक ट्रिक है। और इसका मैं रीजन आपको पता होगा, नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। तो पहले तो आप ट्रिक देखें, 5 के अपॉन में 3 है तो 5 में इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा। x² के अपॉन में 3 नहीं है तो 3 का मल्टीप्लाई x² में हो जाएगा, तो ये होगा 3x² माइनस 5 और 3 0 के अपॉन में भी नहीं है तो 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 0। तो ये बन के आया 3x² माइनस 5। जो दो शून्यांक दे रखे थे उनको हमने सॉल्व किया और नतीजा निकला 3x² माइनस 5। जो दो आपको शून्यांक दे रखे थे उनका सॉल्यूशन ये है।
जो दो जीरोस आपको गिवन थे उनको हमने सॉल्व किया तो ये निकल के आया। अब ये आपको समझ में शायद आया होगा अगर जिसको इसका बेस पता होगा, और अगर बेस पता नहीं है तो ये तो ट्रिक है। बेस क्या है वो देखें जरा। इक्वेशन ये थी, हम देख लें, x² - 5/3 = 0। ये था एक्चुअली में इसका यहाँ एलसीएम लिया गया है इसका 3 का, इसके अपोन में कुछ नहीं है, क्या मानेंगे 1। तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3। 1 का 3 को डिवाइड करेंगे, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम होगा, और 3 का x² में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3x² माइनस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा, 1 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 आएगा इक्वल 0। 3x² - 5। अब हमें पता है इक्वल में क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 का हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये इक्वेशन बन के आई है 3x² - 5 = 0। तो ये इसका मेन रीजन था, और ये ट्रिक थी कि जिसके अपोन में नहीं है साहब उसमें मल्टीप्लाई कर दो, और जिसके अपोन में है उसमें उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। जो दो शून्यांक दे रखे थे हमने उन दोनों को सॉल्व किया। सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया जो प्लस में दिया होता है उसको माइनस में रख देते हैं, जो माइनस में होता है वो प्लस में रख देते हैं। इसका रीजन भी मैंने आपको बताया। इक्वल 0 हो गया, फॉर्मूला लगा तो x² - √5/3 का होल स्क्वायर बना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो यहां से निकल के आया x² - 5/3 = 0। अब 3 जिसके अपोन में नहीं था उससे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, और जिसके अपोन में था उसको वैसे ही छोड़ दिया। 3x² - 5 सेम रहेगा, 3 का 0 में मल्टीप्लाई किया तो ये खत्म हो गया। 3x² - 5 = 0। ये आपका यहां से निकल के आया। आगे देखें इसको। (3x² - 5) डिवाइड करेंगे। इक्वेशन थी 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। चेक कर लीजिएगा, इक्वेशन यही है। 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। ध्यान रखना इस टाइप के दो ही सवाल है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। दोनों सेम मेथड से जाते हैं, और इसकी दूसरी और कंडीशन ये रहती है कि इन दोनों सवालों का रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, 0 आता है। शेषफल इसमें कोई नंबर नहीं आएगा, 0 आएगा। अगर शेषफल आपका नंबर निकल के आ रहा है तो आपका सवाल गलत हो गया। देखें यहां इसका फर्स्ट क्या है 3x⁴, इसका फर्स्ट क्या है 3x⁴। 3 से 3 कैंसिल, x² से x⁴ को कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा x²। तो यहां क्या निकल के आएगा x²। x² का 3x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 3x⁴। x² का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x² माइनस प्लस, फर्स्ट से फर्स्ट कैंसिल, प्लेस वैल्यू ऑफ 6x³ माइनस के प्लेस पर प्लस हो गया, माइनस का कोई यूज नहीं होगा। प्लस का 5x² माइनस का 2x², तो ये बचेगा प्लस का 3x² माइनस का 10x और माइनस का 5 से। अब इसका फर्स्ट क्या है, इक्वेशन का फर्स्ट है 6x³, इसका फर्स्ट 3x², x² से x³ तो x बचेगा, 3 × 2 = 6, तो ये बचेगा 2x। तो यहां आएगा प्लस का 2x
ये हो जाएगा 2 3 जा 6 x और x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x क्यूब, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10 प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10x माइनस प्लस, ये कैंसिल, प्लेस वैल्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 5। अब इसका फर्स्ट क्या है 3x स्क्वायर, और यहाँ भी फर्स्ट क्या है 3x स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस का 5 माइनस प्लस, ये कैंसिल। तो रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पर 0, शेषफल 0। वही मैंने बताया था कि इन सवालों में, ये 2 सवाल है बस, दोनों में रिमाइंडर ऑलवेज 0 बचेगा, दोनों का शेषफल हमेशा 0 आना चाहिए। और भागफल q की जो वैल्यू है वो ऑलवेज दोनों सवालों की क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी, एक द्विघात समीकरण बन के आएगा। अब हम इसके करेंगे गुणनखंड। अब भागफल की गुणनखंड करने पर